हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 28। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन रहेगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम होना है उसके लिए स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, राइट। और इस मॉक टेस्ट से पहले जैसे यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके, उस पर जो है वो आपके 27 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी बचते हैं जिन्होंने नहीं देखा, वहाँ पे नहीं विजिट किया है, एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा वहाँ पे आप गो थ्रू कीजिए इस प्लेलिस्ट के ऊपर। वहाँ से भी आपको जो है हेल्प मिलेगी, आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, राइट। और साथ में जो हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम भी है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं आप सबका बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। जैसे कि हमारी हिंदी मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से और मैं आपका आभारी हूँ। साथ में मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप जो है इसी तरह से प्यार, इससे ज़्यादा प्यार हमें देते रहेंगे, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो प्रथम प्रश्न है आपका वो है द्विमात्रिक स्वर जो है, द्विमात्रिक स्वर की पहचान कीजिए। जो प्रथम हमारा क्वेश्चन है तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए अ, देन बड़ा ऊ, देन छोटा ऊ और देन डी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है तो ये मैंने जानबूझ के किया था क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ आपके लिए। वैसे ये लिख दिया मैंने आपको ई। अब इसमें बोला कि द्विमात्रिक स्वर, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊ क्या है? ऊ द्विमात्रिक है। क्यों है? क्योंकि ऊ कैसे बनेगा आपका? ऊ प्लस ऊ से बनेगा ना। तो देखो द्विमात्रिक का मतलब क्या होता है, अगर जो स्टूडेंट ऐसे उनको पता नहीं है तो वैसे स्वर की ना एक जो संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ इसी चैनल के ऊपर, स्वर की क्लास है वो, मैंने बहुत ही लंबी क्लास है उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं वहाँ पे विजिट किया हुआ, एक बार ना वहाँ पे गो थ्रू कीजिए आप। जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना कि यहाँ पे जैसे सर ये जो आपके जैसे ऑप्शन है इनमें आप डिटेल में जाया करो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप एक बार, क्या नाम है, संपूर्ण हिंदी नाम है, ठीक है, ये संपूर्ण हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर। वहां पे प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा इस वीडियो के बाद, इस मॉक टेस्ट के बाद। जैसे ही आप वहां पे चेक करोगे आप पाओगे कि वहां पे आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। वहां पे जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे मतलब डिटेल में जाइए, तो वहां पे बहुत ही डिटेल में बताया गया है। होप आप यहां तक समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो पहले मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे द्विमात्रिक आपका ये हो गया। अब देखो एक मात्रिक होता है, एक मात्रिक क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे छोटा अ है, जैसे ई है, छोटी ई है, और जैसे छोटा ऊ है, राइट, जैसे री है। तो देखो ये जो ये है ना आप, ये एक मात्रिक हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये एक मात्रिक हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है ई, बड़ा ई, तो वो ई प्लस ई से बनेगा ना बड़ा ई, तो वो द्विमात्रिक में आते हैं। आई होप आपको ये समझ आए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में छ से ड तक, ड के ठीक बीच में कौन सा व्यंजन आता है? बोलता कि जो छ हमारा एक व्यंजन है, देन ड है, इनके बीच में, ठीक बीच में, मतलब ठीक बीच में का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य अगर मैं बात करूं तो कौन सा ऐसा व्यंजन है जो आता है? ऑप्शन है आपके पास न, देन झ, देन इया, देन ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इया है ना, इया बोलते हैं हम इसको, तो ये हमारा जो है ये इन दोनों वर्णों के, ये दोनों व्यंजनों के बीच में आने वाला जो है क्या है, ये व्यंजन है। अब देखो ये ना आपको न्यू पैटर्न की अगर मैं बात करूँ ना, न्यू पैटर्न, ये न्यू पैटर्न से आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। जैसे कि मैंने एनालिसिस किया है ना HPPSC का, अगर मैं बात करूँ तो जो भी एग्जाम ले रहा है ना हिंदी के, जो मैंने एनालिसिस किया हो तो इस तरह से आपको कुछ वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। होप यहाँ तक समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षणिक का विलोम शब्द है, विलोम माने विपरीत। अब देखो ये मैंने बेसिक की वीडियोस, जो भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी बचता है जैसे संपूर्ण हिंदी पे, जिसने विजिट नहीं किया हुआ है प्लेलिस्ट के ऊपर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कीजिए, क्योंकि ये जो विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ वहाँ पे। देन क्षणिक का जो विलोम होगा, ऑप्शन है आपके पास शाश्वत, देन विशिष्ट,
देन क्षम्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाश्वत क्या है? शाश्वत जो है वो क्षणिक का विलोम शब्द है। आप देखो मुझे आप शाश्वत जो ना इसका मुझे आप अर्थ बताओगे क्या होता है, ये आप कमेंट करेंगे मुझे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। आई होप यहां तक आपने समझा होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो यातुधान का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए है राक्षस, देन क्षपा, देन यतन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राक्षस क्या है? वो यातुधन का पर्यायवाची है। अब देखो आप बोलेंगे ना कि सर कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि वो ना आपको याद ही करने होते हैं। जैसे रटना नहीं मैं बोल सकता हूँ, कुछ बात शब्द जो है वो तो समझ के भी आपको करने हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तरह से आपको ऐसे शब्द बनते हैं ना, तो ये इनको क्या करो आप, जो आपकी नोटबुक मैंने बोला हुआ ना आपको हिंदी की नोटबुक के लिए लगाने के लिए, उस नोटबुक में एक फर्स्ट जो पेज है ना आपका, ऐसा कोई भी आपको शब्द मिलता है तो उसको आप मतलब सीक्वेंस वाइज जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लिख दीजिए। फिर आप उनको ना याद नहीं करना है, आपने सिर्फ पढ़ते जाना उनको। जैसे एक दिन आप सुबह उठे हिंदी पढ़ने लगे तो आपने पहले उन शब्दों को पढ़ लिया, दूसरे दिन फिर से उनको पढ़ लिया, आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। होप आप यहां तक समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अकाल शब्द का विलोम है विकाल, सुकाल, संहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकाल क्या है? सुकाल जो वो विपरीत शब्द है किसका? अकाल का। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको, देखो अकाल है यहाँ पे सुकाल है। देखो अकाल अप्रत्यय अ उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, कौन सा? अ उपसर्ग। इससे रिलेटेड क्या बताया था मैंने आपको कि जो अ उपसर्ग एक ऐसा उपसर्ग है जब ये किसी शब्द के साथ जब लगता है तो क्या करता है? ये नकारात्मक नहीं की सेंस देता है। किसकी सेंस देता है? जो है वो नहीं की सेंस देता है। तो ये हमेशा ही शब्दों को क्या करता है? उपसर्ग अ जो है वो नकारात्मक कर देता है। होप आप यहां तक समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है संकर शब्द की पहचान करें। अब देखो बहुत ही मतलब वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूं मैं इसको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो संकर जो है संकर शब्द के बारे में बोल रहा है कि इसमें संकर शब्द पहचानना कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रेलगाड़ी, देन पूंजी, खोज और आराम। सबसे पहले तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि संकर शब्द है कौन से शब्द। देखो संकर शब्द वो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक भाषाओं दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बनते हैं, से मिलकर बनते हैं। तो देखो अब ऑप्शन देखिए आप, सबसे पहले है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में क्या है? देखो एक है रेल और एक है गाड़ी, ठीक है एक है रेल और एक है गाड़ी। तो जो रेल शब्द है ना ये क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है। क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और जो गाड़ी शब्द है ये हिंदी शब्द है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ये जो रेलगाड़ी ये दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है। वैसे आपका करेक्ट आंसर इसमें यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार साफ साफ लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट। तो मैंने क्या समझाया आपको कि संकर शब्द कौन से हुए? जो दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या? दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। और रेलगाड़ी का मतलब रेल प्लस गाड़ी। तो रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो गाड़ी है वो हिंदी का शब्द है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। जैसे पूंजी, खोज, आराम ये सभी जो है वो हिंदी के शब्द हैं। आई होप आप समझे होंगे कि संकर शब्द का अर्थ और जो उससे बनने वाले शब्द होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखो जो भी स्टूडेंट अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हूँ, मैं बार बार से कह रहा हूँ आपको कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप प्लीज़ व्हाट्सएप और जो हमारा टेलीग्राम है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री कंटेंट देते हैं आपको स्टडी के लिए, तो उसको आप वहाँ से अवेल कर सकते हो। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताओ। मंद गति से मतलब धीरे, राइट। देन क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अज्ञ, देन धीमा, देन मंथर और देन निकुशल। देखो अग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो
मतलब जो कुछ नहीं जानता हो, ठीक है। और जैसे धीमा का मतलब हो गया, यहाँ पे धीमे की सेंस ये ली जा रही है कि जो मतलब आराम से, राइट। देन मंथर का मतलब क्या होता है, मंथर का मतलब होता है मंद, मंद गति से, क्या होता है, मंद गति से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निकुशल का मतलब होता है कि जो कुशल नहीं है किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे पर्टिकुलर अगर किसी चीज़ की बात की जाए तो उसमें अगर जो कुशल नहीं है। होप आप यहाँ तक समझे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेमेल शब्द है, ऑप्शन दिए हैं आपको, 4 इसमें शब्द हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा है जो बेमेल है, मतलब जो एक दूसरे से जो है किसी भी तरह से जो है क्या करता है, संबंधित नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सुरधुनी, देन जाहिबी, देन गंगा, देन हाटक। तो अगर आपने नोट किया हो तो ये सुरधुनी, जाहिबी और गंगा, ये तीनों ही शब्द क्या हैं, ये हमारे गंगा के पर्यायवाची हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन हाटक, हाटक क्या होता है, हाटक आप मुझे कमेंट में बताओगे, चलो मैं बता देता हूँ आपको। हाटक का मतलब होता है सोना, क्या होता है, सोना, स्वर्ण, जिसको हम स्वर्ण बोलते हैं। तो ये तीनों ही क्या थे, ये गंगा से रिलेटेड थे। तो हट के क्या हुआ इसमें, देखो ऑप्शन भी हटक ही और हटके ही हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बेमेल शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बेमेल शब्द है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। ऑप्शन है आपके पास हार्दिक, वंशीय, क्षणिक या उपरोक्त सभी। तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एषणा किस शब्द का समानार्थी है। एषणा क्या बोल रहा है कि जो एषणा शब्द लिखा हुआ है ना, ये किस शब्द का समानार्थी है। देखो ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा, मोह, लालच या प्रेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिलाषा। क्या, अभिलाषा। अब देखो ये जो एषणा है ना, ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। देखो देखो इस स का प्रयोग हुआ है। अब अभिलाषा की अगर मैं बात करूं तो ये भी तत्सम शब्द है। इस तरह से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। और देखो एषणा का मतलब जैसे हमारी जो इच्छा या अभिलाषा, देखो यहाँ पे अभिलाषा दिया हो ना, तो इच्छा भी इसमें आता है, मतलब जो इनके समान अर्थी में अगर मैं बात करूं। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अब्ज, अब्ज जो शब्द है इसका अनेकार्थी शब्द है, पहचानिए। कमल, चंद्रमा, शंख या उपरोक्त सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, कि जो जैसे कमल है, चंद्रमा है और शंख है, इन तीनों को जो है वो अब्ज से ही क्या है, जो अब्ज जो है वो इन तीनों को जो है अनेकार्थी शब्द में आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द हैं इनकी ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आप इनको कर नहीं पाओगे। तो जितना ज़्यादा आप इसको क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें सेव होती चलेंगी। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई चुपके चुपके देख रहा है, बोलता कि कोई चुपके चुपके देख रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। अब आपने सर्वनाम की पहचान करनी है। अब देखो यहाँ पे वैसे कोई है ना, जो कोई चुपके चुपके, देखो कोई सर्वनाम आ रहा है यहाँ पे, ये कौन सा है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। अब यहाँ पे जो मेरे साथ जैसे हमारे चैनल के साथ जो पुराने सॉरी जो लंबे समय से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें मैंने ना सर्वनाम की एक वीडियो दी है संपूर्ण हिंदी क्लास में ही। उसमें जो सर्वनाम के भेद हैं, भेद और साथ में मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सारे बताए हुए हैं। तो मैंने बताया था कि जो कोई है ना वो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक क्यों हो रहा है समझिए। देखो इसने बोला कि कोई चुपके चुपके देख रहा है, मतलब कोई की बात की गई है यहाँ पे, मतलब ऐसा पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है। तो अगर पता नहीं चल पा रहा है तो वो अनिश्चित है ना, तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक हुआ। अगर मैं यहाँ पे कोई की जगह लेता कि राम चुपके चुपके देख रहा है, तो किस में आता हो, तो वो निश्चयवाचक में आता है, निजवाचक में आता है, पुरुषवाचक में आता है। चलो अब आप मुझे कमेंट करेंगे इस चीज़ का, ये मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, कि अगर मैं यहाँ पे राम होता तो ये क्या, वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ज़्यादा आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा और आपके जो डाउट होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट। देन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं किसकी हैं, ये बोल रहा कि हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। जो पंक्तियां हैं ये किसकी पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका कबीर,
देन शैलजा, देन मीराबाई, देन सुचित्रा सैनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मीराबाई है ना, मीराबाई जी की क्या है पंक्तियां हैं कि हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। आई होप आपको समझ आएगा। देखो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन लिया गया है कि जिसमें आपको जो पूछा गया हो, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी अकर्मक क्रिया है। अब देखो अकर्मक स्कर्मक ये क्या है, ये क्रिया के टाइप में आता है। और रचना के रचना के आधार पर अगर मैं बात करूं, मतलब कर्म के आधार पर वहां पे आते हैं स्कर्मक और अकर्मक। बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ आपको, ये जो प्रीवियस वीडियो दी है मैंने यहाँ पे आपको इसी चैनल के ऊपर, जो है आप प्लीज विजिट कीजिएगा। और उसमें मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपने अकर्मक ढूंढनी है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपकी स्नेहा दूध पी रही है। मैंने बोला था आपको कि आपने पहले क्रिया को ढूंढना है कि क्रिया क्या है, पीना है। यहाँ पे पी रही है मतलब पी। तो मैंने बोला था कि क्रिया से आपने क्वेश्चन करना है, क्या क्या क्वेश्चन करना है, एक तो क्या करना है और एक किसको करना है, किसको। तो अगर आपको आंसर मिल गया तो स्कर्मक, अगर नहीं मिला आंसर तो वो अकर्मक होगी। अब देखो स्नेहा दूध पी रही है, तो क्या पी रही है, मैंने क्वेश्चन किया कि पहला क्वेश्चन किया क्या पी रही है, तो एकदम से जवाब आया कि दूध पी रही है। इसका मतलब है ये क्या है, ये स्कर्मक क्रिया है। क्या है, स्कर्मक क्रिया है। देखो ध्यान से देखिए आप। देन राजू खाना बना रहा है, खाना बना यहाँ पे क्रिया है ना, बना रहा है। अब देखो बना से मैंने क्वेश्चन किया कि क्या बना रहा है, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया तो उसने बोला कि खाना बना रहा है, भाई खाना बना रहा है ना, तो खाना मुझे जवाब मिल गया। अगर मिल गया तो ये कौन सी होगी, स्कर्मक होगी। अगर तीसरा है कि नीतीश बहुत देर से सो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सो रहा है। तो सोना क्या है, यहाँ पे क्रिया है ना, तो इसने मैंने क्वेश्चन किया कि क्या सो रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे यहाँ पे अब कि नीतीश सो रहा है। मैंने समझाया आपको बेसिक की वीडियो में, क्योंकि नीतीश जो है वो क्या से नहीं आएगा। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा कि कौन सो रहा है, तब आएगा इसका क्या, कि नीतीश सो रहा है। अच्छा एक मिनट के लिए अगर आप ऐसा बोले कि चलो कौन की जगह आपने इसको नीतीश को क्या ही कर लिया कि क्या सो रहा है, तो जब क्या सो रहा है तो आपके दिमाग में एकदम आएगा नीतीश। पर नीतीश क्या है यहाँ पे, कर्ता। क्या है यहाँ पे, कर्ता है। तो जब कर्ता के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है किसका, क्रिया का, तो वो कौन सी क्रिया होती है, वो होती है अकर्मक क्रिया। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है आपकी, ये एक अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक। आई होप आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांग अधिक अपूर्ति कम के लिए सही लोकिति है। ऊंट के मुंह में जीरा, गिनती ज्यादा आदमी कम, एक अनार 100 बीमार, या असंभव कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार जो है वो मांग अधिक आपूर्ति कम के लिए सही लोकिति है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काबुल में क्या गधे नहीं होते, लोकिति का अर्थ है। मतलब काबुल में क्या गधे नहीं होते, कुछ ना कुछ बुराई हर जगह होती है, या बिल्कुल अनपढ़ होना, गधे हर जगह होते हैं, या अज्ञानी को सम्मान नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ ना कुछ बुराई हर जगह होती है। देखो लोकिति और मुहावरे, ये तो आपको देखो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। इतना मैंने आपको बताया हुआ, जो बेसिक की वीडियो है ना मैंने दी हुई है, जो 30 से 40 मिनट की जो वीडियो दी हुई है, उनमें मैंने एक लॉजिक, अगर अप्रोच की बात करूं तो वो अप्रोच दी है मैंने कि किस भाव से आपने चीजों को समझना है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को समझना है, ताकि आपका जो आंसर है वो गलत ना हो। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है समझकार उल्लू, गुणवान उल्लू, या मूर्ख, या अत्यधिक सरल। यहाँ पे उल्लू नहीं है, वैसे गुणवान ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका, वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। काठ का उल्लू जो होता है उसको हम मूर्ख को बोलते हैं, मूर्ख आदमी को। राइट, होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट बट नॉट लिस्ट, निम्न शब्दों में विशेषण शब्द को ढूंढना है आपने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका खुशी, देन बी ऑप्शन है आपका सच्चा, देन सी है क्रोध, देन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चा क्या है, सच्चा शब्द यहाँ पे क्या है, वो विशेषण है। क्या है, विशेषण है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जो क्रोध है ना, ये कौन सा शब्द है, विकारी या अविकारी। ये आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, और मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। और साथ में वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। आप जो आपके कलीग, फ्रेंड्स या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक प्लीज़ इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके।
और साथ में ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है, जो उनकी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे एक टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज़ इसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको जो फ्री में हम कंटेंट देते हैं ना स्टडी के लिए, वो आप जो है उससे ले सके। और इसके साथ में जैसे हमारे चैनल के ऊपर एक जीके की भी एक सीरीज चली हुई है, एक जो प्लेलिस्ट है, एक उड़ान करके प्लेलिस्ट है। जैसे कि आपको पता है किरण मैम पढ़ाते हैं जीके जो है, तो बहुत ही अच्छे से मैम जो है पढ़ाते हैं। जो भी जैसे क्वेश्चन होता है उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको पूरा डिटेल में मैम ओपन करते हैं। और एक बार आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जैसे उड़ान सीरीज की मैं अगर बात करूं, वहां से आपको पता चलेगा कि मैम का जो पढ़ाने का तरीका है वो कितना अच्छा तरीका है, राइट। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।